हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैंने कंप्यूटर के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो पिछले वर्षों में भी काफ़ी देखे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से करंट असेट्स नहीं है। ऑप्शन है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल पेबल, क्लोजिंग स्टॉक या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन हमारी करंट असेट्स नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल पेबल। बिल पेबल हमारी करंट असेट्स नहीं है, बल्कि यह हमारी करंट लाइबिलिटी है। बाकी ये सब हमारी करंट असेट्स होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू। इस प्रश्न में हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर 2 है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या ऑप्शन नंबर 4 है क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, डेबिट नोट किस लिए इशू किए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या परचेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, परचेज रिटर्न। तो जो हमारे डेबिट नोट हैं वो परचेज रिटर्न पे इशू किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन है आपके परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ गुड। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है की जगह होगा नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। बाकी परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर और परचेज ऑफ मशीन ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो ऐसे खर्चे जो हमें 1 साल से ज़्यादा समय तक लाभ दें वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो 1 साल तक हमारे लाभ देंगे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, परचेज बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑल कैश परचेज के लिए, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड असेट्स के लिए, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड ओनली या ऑल परचेज रिटर्न के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड ओनली। तो हमारे जो भी व्यवसाय में जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज होती है यानी उधार परचेज किए जाता है वो सब हमारी परचेज बुक में लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 6, ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी 1,26,000, सैलवेज वैल्यू है 6,000, यूज़फुल लाइफ है हमारी 6 ईयर्स और एनुअल डेप्रीशिएशन हमें बताना है इसमें SLM मेथड के द्वारा। तो इस प्रश्न में हमें SLM मेथड के द्वारा एनुअल डेप्रीशिएशन निकालनी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन हमारे 21,000, 20,000, 15,000 या 14,000। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 20,000। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो SLM मेथड के द्वारा जो डेप्रीशिएशन निकाली जाती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट यानी OC माइनस सैलवेज वैल्यू और इसमें भाग देते हैं हम यूज़फुल लाइफ का। तो यूज़फुल लाइफ तो हमारी जहाँ ओरिजिनल कॉस्ट है वो है हमारी 1,26,000। इसमें से हम सैलवेज वैल्यू को माइनस कर देंगे और जो यूज़फुल लाइफ है हमारी 6 ईयर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारा 20,000 रुपये। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 80,700 रुपये, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 5,800
और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 6,000 रुपये। तो हमें परचेज ज्ञात करनी है। तो इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे 80,500, 74,900, 74,700 या 80,900। तो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला प्रश्न नंबर 2 में बता चुका हूँ मैं आपको। तो एक बार और बता देता हूँ कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी DE माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 80,700। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 5,800। हमें परचेज निकालना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है नहीं। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है वो है हमारा 6,000 रुपये। तो इसमें हम जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80,700 ये माइनस की है तो यहाँ जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस 6,000। और ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी हमारी 80,900। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 80,900 रुपये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। तो इसमें हमें एवरेज स्टॉक दे रखा है 12,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है कि वो 3,000 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे 9,000, 15,000, 10,500 या 13,500। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो हमें जैसे कि हमें मालूम है कि एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को भाग देते हैं हम 2 से। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज स्टॉक है वो है हमारा 12,000 रुपये। और इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक बताना है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम एक्स मान लेते हैं। और यह है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक से 3,000 रुपये ज़्यादा है। तो एक्स प्लस 3,000 रुपये इसको कर ले, नीचे है 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हम इससे यहाँ पर कर देंगे 12,000 से, तो हमें ये यहाँ 24,000 रुपये प्राप्त होगा। और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3,000। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी प्लस की फिगर है, यहाँ जाकर माइनस की हो जाएगी। तो आएगा 21,000 और बराबर 2x। तो इससे हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 10,500। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 10,500। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आर 42,000, 39,000, 45,000। तो हमें गुडविल बतानी है 2 ईयर्स के परचेज के साथ। हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गुडविल इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट और इसमें आता है नंबर ऑफ ईयर्स और मल्टीप्लाई होता है कितने ईयर के लिए। तो इसमें 2 ईयर्स हमारा परचेस का है, परचेस ईयर लिख देंगे 2। तो गुडविल की हमारी वैल्यू जो आएगी वो लास्ट ईयर प्रॉफिट है हमारे, इनको जोड़ लेंगे 42,000 प्लस 39,000 और प्लस 45,000। इसका एवरेज कर लेंगे हम, कितने साल का है ये, 3 साल हो गई हमारी। और इसका जो मल्टीप्लाई है 2 ईयर्स परचेज के लिए बोला है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा हमें 84,000। अगर हमको सॉल्व करेंगे तो हमें 84,000 रुपये प्राप्त होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 84,000। तो इसमें गुडविल की जो वैल्यू होगी वो 84,000 रुपये होगी। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये किस चीज़ का उदाहरण है। यदि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो ये किस चीज़ का उदाहरण होगा। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
तो यदि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, पैटी कैश का बैलेंस होता है एन एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी, असेट्स। तो जो हमारा पैटी कैश होता है वो हमारी एक असेट्स मानी जाती है। जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको करने के लिए हम एक पैटी कैश नाम से फंड रखते हैं, इसलिए ये हमारी असेट्स कहलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, एक्स इंडोज द बिल टू जेड, हु विल बी द पेई ऑफ द बिल। यानी कि इसमें बताया है कि एक्स ने एक बिल वाई को लिखा और एक्स ने उस बिल को जेड को इंडोर्स कर दिया। तो हमें ये बताना है कि कौन पेई होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जेड। तो इसमें जो पेई होगा वो हमारा जेड होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। यदि प्रश्न नंबर 13, यदि बिल की मैच्योरिटी डेट पर हॉलीडे है तो बिल मैच्योर होगा। तो ऑप्शन है इसके नेक्स्ट वर्किंग डे पर, प्रीसीडिंग वर्किंग डे पर, हॉलीडे इटसेल्फ यानी हॉलीडे खुद पर, या अदर एग्री डे पर। जो भी सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रीसीडिंग वर्किंग डे। यदि हमारा मैच्योरिटी डेट पे हॉलीडे होता है तो उसके पहले जो भी वर्किंग डे होता है वही हमारी मैच्योरिटी डेट मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, नोटिंग चार्जेस किस समय पे किए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके बिल रिटायरमेंट पर, बिल डिसऑनर पर, बिल रिन्यूअल पर, या बिल मैच्योरिटी पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल डिसऑनर पर। तो जो हमारे नोटिंग चार्जेस हैं वो जब भी बिल डिसऑनर होता है तो वहाँ पर पे किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, बैंक ओवरड्राफ्ट हैज़ अ, ऑप्शन है आपके डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमको बताना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है। डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, या कोई भी बैलेंस नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डेबिट बैलेंस। तो जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, तथा प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।